मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक सेशन लेकर के आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी एनर्जी और स्ट्रगल और पावरफुल भरी सलाहियत होती है कि जिसको यूज़ करके एक आम आदमी महान बन सकता है, एक नॉर्मल आदमी हाई फाई में बदल सकता है। एक वही इंसान जिसको समाज में कोई इज्जत ना हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में अगर स्ट्रगल करना सीख जाए, अपने एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाए, तो वो अपने समाज में एक अलग नाम बना सकता है, एक अलग पहचान बना सकता है। आइए बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, हर आदमी का ये मिजाज होता है कि हमारी और आपकी जिंदगी में जो भी चीज़ स्ट्रगल से आती है, जो भी चीज़ कोशिश से और मेहनत से आती है, तो हम और आप उस चीज़ की कदर करते हैं, हर उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को अहमियत देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी और आपकी ज़िंदगी में बगैर मेहनत के, बगैर एनर्जी के, बगैर क्या बोलते हैं कि स्ट्रगल के आ जाए, तो हम और आप उसे कदर नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि चलिए थोड़ी देर के लिए एक सपोज कर लीजिए कि आपके अकाउंट में अगर किसी दूसरे आदमी का 10,000 रुपया आ गया और वो आदमी आपको फोर्स भी नहीं कर रहा है, आप कितने खुश हो जाएंगे। अरे यार, इस महीना तो मेरा डबल पेमेंट हो गया, सोचेंगे कि नहीं? आप फौरन सोचेंगे कि चलो जो भी चीज़ ख्वाहिश की बाकी है, जल्दी उसे लेने की कोशिश करो। आप जल्दी जाएंगे, मार्केट जाएंगे, भाई ये चीज़ कितनी कीमत की है, ये चीज़ कितनी कीमत की है। ज़्यादा बार्किंग भी नहीं करेंगे कि भाई थोड़ा सा कम करो, कम भी बोलेंगे कम करने के लिए। अगर नहीं कर रहा है तो 2-4 रुपया आप वहाँ पर 20 रुपया 30 रुपया ज़्यादा भी देने की कोशिश करेंगे। क्यों? कौन सा मेरे बाप का जा रहा है, कौन सा यार मेहनत की कमाई है? नहीं, बेकार स्ट्रगल की हुई चीज़ों की कदर नहीं होती है। आप वहाँ पर 2-4 रुपये ज़्यादा भी देने की कोशिश करेंगे और देंगे तो आपको ज़रा बराबर अफसोस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस रुपया में आपकी एनर्जी और उसमें आपका स्ट्रगल और उसमें मेहनत नहीं छुपी हुई है। लेकिन वही पैसा, वही रुपया अगर आपकी मेहनत की होती, वही रुपया अगर आपका पेमेंट का होता, तो आप एक रुपया खर्च करने से पहले सोचते, अरे नहीं ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, अरे ये नहीं, इसे रहने दो, ये हमारे पास है। इस तरीके से आपका विचार होता, इस तरीके से आपका नजरिया होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज़ हमारी और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल से, मेहनत से, कोशिश से आती है, तो हम और आप उसकी कदर करते हैं। और अगर बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, बगैर एनर्जी के, बगैर सलाहियत के जो चीज़ हमारे पास आ जाए, तो हम और आप उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो कुदरत ने, खुदा ने, गॉड ने एक सलाहियत दिया है, एनर्जी दिया है, एक स्ट्रगल करने की जो एक ताकत दिया है, पावर दिया है, हम और आप अगर उससे अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। आइए बतलाने की कोशिश करता हूं। APJ अब्दुल कलाम साहब का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिल्कुल बच्चे थे, बच्चे अखबार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल की उम्र में न सर पर माँ का साया है, न पिता का साया है, किसी का साया नहीं है। अखबार बेचना शुरू कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँचाने के लिए जाते हैं, रास्ते में पूरे अखबार को चाट जा रहे हैं, पूरे अखबार को पढ़ जा रहे हैं। पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन पैसा नहीं था, उतनी सहूलत नहीं थी। किसी ने बतलाया कि फला जगह पर एक मास्टर जी है, वो फ्री में पढ़ाते हैं। गए APJ अब्दुल कलाम साहब उनसे मिलने के लिए, मास्टर जी मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मास्टर जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सुबह में डेली यहाँ पर 4 बजे पहुँच जाओ, अच्छे तरीके से नहा धो करके। APJ अब्दुल कलाम साहब मान गए, तैयार हो गए कि ठीक है सर जी, कल से मैं आऊँगा पढ़ने के लिए। APJ अब्दुल कलाम साहब जब अपने आप से वहाँ पर, और मास्टर साहब से जब कमेंट कर दिया कि ठीक है सर जी आऊँगा मैं पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद बारिश हो, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, जो भी मौसम हो, पानी ठंडा से ठंडा, लेकिन जाड़े के मौसम में अच्छे तरीके से नहा करके आते थे। और अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से छोटी उम्र में 10 साल के नीचे की ये स्टोरी मैं आपको बतला रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से स्ट्रगल किए। यही स्ट्रगल उन्हें इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज दे गया कि हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति भी बने, और हिंदुस्तान में मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पूरी दुनिया को एक मिसाइल भी बना करके दे गए। तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे आप ये कहने की इजाज़त दीजिए, क्या APJ अब्दुल कलाम साहब का बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत था, उनका सपोर्ट था? नहीं था सपोर्ट। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करने की एक आदत थी।
कोशिश करने की, मेहनत करने की आदत थी, आज वो मेहनत, आज वो एनर्जी और आज इस तरीके से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर पैदा हो जाए ना, तो आज के दौर में उससे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मेहनत वाले बच्चे हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है और बिल्कुल मिडिल फैमिली में वो लोग बच्चे होते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर मेहनत करना अगर सीख जाए ना, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीख जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसे लड़के को भी एपीजे अब्दुल कलाम बनने से या फिर उस तरीके का सक्सेसफुल आदमी बनने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आइए मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूं कि आज के दौर में हम और आप अपने बच्चों की तरबियत और उसकी पढ़ाई किस तरीके से कराते हैं। आज क्या है कि हमारे घर से छोटे बच्चे या फिर नौजवान लोग जब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो ये जो 15 क्लास में या 12 क्लास में इस तरीके से पढ़ते हैं, तो पढ़ाई से पहले ही अपने क्या है कि सक्सेसफुल होने से पहले ही, पढ़ाई खत्म करने से पहले ही बोलते हैं हमारे नौजवान भाई या फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा मुझे क्या चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे पल्सर गाड़ी चाहिए। और जब उनको पापा भी बहुत ही क्या होते हैं कि वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो बेटा इंटर कर लिया, बेटा क्या है अब 12 क्लास तक पढ़ लिया, 10th कर लिया, अब उसे पल्सर भी दे देते हैं। यकीन मानिए कि जैसे ही हमारी और आपके भाइयों को या फिर बच्चों को जब गाड़ी मिलती है ना, तो फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई को बाजू में रखते हैं, फिर उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपना शौक पूरा करने में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो उनका स्ट्रगल करने का एक दौर था, स्ट्रगल करने की जो एनर्जी थी, सलाहियत थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और उनका अंदर का जो शौक दबा होता है वो उभर करके बाहर आने लगता है। फिर हम और आप ये महसूस करते हैं कि बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। दोस्तों, नौजवानों, आप नाराज मत होना, हो सके थोड़ी देर के लिए ये बात आपको नागवार गुजरे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बातें सुनने के बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर सीरियस हो गए, तो यकीन मानिए आपको अपनी ज़िंदगी में पावरफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके अंदर सारा टैलेंट होने के बावजूद, जिसके घरेलू हालत बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा करके स्ट्रगल करते हैं। और वही बच्चे आज के दौर में भी, अरे न सही 100 के 100 तो कम से कम 100 में से 5% बच्चे सक्सेसफुल जरूर होते हैं। और ऐसे ही बच्चे नीरज चोपड़ा पैदा होते हैं, ऐसे ही बच्चे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा होते हैं, और ऐसे ही बच्चे क्या है कि एक बिहार का रहने वाला क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, इस तरीके से लड़के लोग पैदा होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनका बैकग्राउंड देखिए, इन लोगों का भी बैकग्राउंड क्या है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाए ना, तो फिर आप दुनिया की सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप अपने अंदर की छुपी हुई एनर्जी को, स्ट्रगल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज क्या है कि हमारे बच्चों को और क्या है कि हमारे नौजवान भाइयों को सारी चीज़ें क्या है कि आसानी के तौर पर मिल जाती है, इसी वजह से वो उसे कदर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हुए, पढ़ाई के दौर में भी अपने ऊपर भरोसा करते हुए स्ट्रगल करना सीखिए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जहाँ तक हो सके डिग्री के पीछे मत भागिए, बल्कि नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़ाई करते हुए अगर नॉलेज के पीछे जाएंगे फिर भी आपको डिग्री मिलेगा, और अगर डिग्री के पीछे भागेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए, एक खेत में अगर मकई लगाया जाए या फिर उसमें गेहूं लगाया जाए, तो क्या उसमें घास लगाने के लिए अलग से जरूरत पड़ेगी? घास तो खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आजकल के युवकों से मैं कहना चाहता हूँ, दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई कीजिए, अपना एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाई कीजिए, डिग्री के लिए नहीं। अरे डिग्री तो वो क्या है, वो तो आपके खेत में लगाए हुए घास भूस की तरह है, वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन जब आप नॉलेज जब हासिल करेंगे ना, तो ये नॉलेज आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आएगा। चलिए, ये छोटी सी मेहनत, ये मेरी छोटी सी मेहनत के ज़रिए इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी और जो स्ट्रगल खुदा ने दिया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ज़िंदगी में हमेशा अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिंदगी इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, लाइफ इज हार्डर देन द टीचर टेक्स द टेस्ट बाय गिविंग लेसन एंड लाइफ टेक्स द टेस्ट बाय गिविंग लेसन। कि उस्ताद, टीचर
सबक देकर एग्ज़ाम लेते हैं और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जब ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, जहाँ पर आपको मालूम ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है क्या नहीं, और फिर वो एग्ज़ाम आप जाए देने के लिए, तो वहाँ पर कुछ भी पढ़ा लिखा ज़्यादा काम नहीं आएगा। वहाँ पर वही आपका काम आएगा जो आपके अंदर जो माइंड में नॉलेज होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने अंदर से स्ट्रगल को, मेहनत को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और हमेशा अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है मालूम है, लेकिन ऐसे पावरफुल वीडियो देखने के लिए, एनर्जी वाली वीडियो देखने के लिए, और क्या बोलते हैं कि इस्लाही वीडियो देखने के लिए, ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।